हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के महत्वपूर्ण सूत्र। ठीक है। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके मतलब वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम देखो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है। त्रिकोणमिति का अगर हम लंबाई चौड़ाई, जैसे कोई बिल्डिंग है ना, कोई बिल्डिंग है, कोई मकान है ना, उस मकान का अगर हमको हाइट मापना है, कोई बहुत लंबी यानी कि ऊंची जो है ना कोई खंबा है, उसका जो है ना हमको हाइट मापना है, तो उसको हम आसानी से कैसे मापेंगे, यानी कि इस त्रिकोणमिति के माध्यम से हम माप सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल। जब तक एग्जाम्पल देखेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक हम इस सवाल का जो जवाब है नहीं दे पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि ये त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है, सॉरी, जैसे कि एक त्रिभुज ले लेते हैं जैसे सबसे पहले। ठीक है। ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए ये जो है हाइट है, ये आधार है और ये कर्ण है। ठीक है। तो इसमें हम कैसे इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे, ये सारा चीज इसी में निहित है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फार्मूला देखते हैं। ठीक है। फार्मूला देखते हैं तो देखिए ये क्या है, इस सॉरी, ये है आपका ए और ये आपका बी कोण है और ये सी कोण है ना। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, कोण बी क्या है, यहाँ समकोण है यानी कि 90° का है, और ये कोण का मान थीटा है और इस कोण का मान भी क्या है, थीटा है। ठीक है। ये है आपका क्या है, लंब है, और ये है आपका आधार। ओके, आधार, और ये इसको कहते हैं हम क्या, तिर्यक जो लंबाई है इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ठीक है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के महत्वपूर्ण सूत्र को देखते हैं। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, त्रिकोणमिति का सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, इसी जो डायग्राम है इसी के माध्यम से हम निकालेंगे और याद भी करेंगे आपको। ठीक है, याद भी करवाएंगे। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, साइन थीटा। त्रिकोणमिति का ये सबसे पहला अनुपात है साइन थीटा। ठीक है। साइन थीटा मीन्स क्या हो गया, देखिए लंब बटे कर्ण, ये जो दोनों भुजाएं हैं, है ना, ये सामने का भुजा यानी कि ये जो कोण सी है ना, इसके सामने का भुजा क्या है, लंब है। ठीक है। और 90° का जो समकोण है उसके सामने का भुजा क्या है, कर्ण है। इसका मतलब ये हो गया आपका, इसका सूत्र होता है, सबसे पहला सूत्र है लंब बटे क्या, कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ओके, यानी कि लंब क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम है ए और बी। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए बी बटे क्या, बी सी। ठीक है, सॉरी, ए सी। ठीक है, क्या, ए बी बटे ए सी। ठीक है। ये इसका क्या है, फार्मूला है, पहला फार्मूला, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। दूसरा सूत्र है, क्या है, दूसरा अनुपात क्या है, कॉस थीटा है। क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार क्या है यहाँ पर, उसको भी देखिए। ठीक है। और कर्ण क्या है यहाँ पर, ये देखिए कर्ण। ठीक है। आधार क्या है यहाँ पर, बीसी है, तो यहाँ पर बीसी लिख दीजिए। ठीक है। और क्या है, कर्ण क्या है, एसी है, तो ये एसी हो गया। ठीक है। इस तरह से मतलब कॉस थीटा का फार्मूला क्या हो गया, आधार बटे कर्ण हो गया, और साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। ठीक है। तीसरा अनुपात क्या है, तीसरा अनुपात है आपका टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर देखिए क्या है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, क्या होता है, लंब बटे आधार। चित्र में एक बार समझते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या, साइन थीटा बराबर होता है ये जो कोण है, ये जो थीटा है ना, ये कोण सी का थीटा है। ठीक है। और इसके लिए अगर हम देखेंगे कॉस थीटा के लिए, तो ये वाला कोण आएगा। ठीक है। तो और टेन थीटा बराबर ये है आपका कोण, है ना, तो ये हो गया लंब बटे आधार। ठीक है।
क्या हो गया, लंब बटे, देखिए लंब बटे आधार, सभी भुजाएं अब आ गया, ठीक है, सभी भुजाएं, कोई भी भुजा नहीं छूटा है, ठीक है, लंब बटे आधार हो गया। लंब क्या है यहाँ पर, ए बी बटे क्या है, आधार क्या है, बी सी है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात के, है ना, महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है। अब इस फार्मूला से और भी फार्मूला क्या होगा, ज्ञात होगा, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट होता है, यहीं पर देख लेते हैं, साइन का अपोजिट क्या है, कोसेक थीटा है, क्या है, कोसेक थीटा। साइन के बदले में हम कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या है, उल्टा है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस थीटा का फार्मूला अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या है, इसका अपोजिट, ठीक है, अपोजिट, ओके, अपोजिट है। तो कॉस का अपोजिट क्या है, कॉस का अपोजिट है सेक है, ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार होगा, ठीक है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। उसी प्रकार टेन का अपोजिट होता है, क्या होता है, टेन का अपोजिट है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका क्या होगा, आधार बटे क्या, आधार बटे लंब हो जाएगा, ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण फार्मूला है। सबसे पहले आपको ये फार्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। इस फार्मूला के बगैर आपका जो त्रिकोणमिति का जो सवाल है वो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और थोड़ा सा विस्तार से सारे फार्मूला को इस जो वीडियो है इसमें आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो त्रिकोणमिति समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आज 9th क्लास का है ना, 9th क्लास में पूरा त्रिकोणमिति पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके लिए ये नया भी हो सकता है, ठीक है। तो अगला देखते हैं आप, ठीक है। अगला क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं अब, ये हो गया आपका पहला स्टेप, है ना। अब दूसरा में देखते हैं, दूसरा में क्या होगा, दूसरा में देखेंगे साइन का अपोजिट अब, ठीक है, साइन थीटा का अपोजिट क्या है, साइन थीटा को हम किस तरह से और लिख सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा, क्या होता है, 1 कोसेक थीटा। दूसरा ये पहला हो गया इसका, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉस का अपोजिट क्या होगा जी, कॉस, अच्छा इसको और एक तरीके से और लिखा जाता है, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखो, जब साइन का अपोजिट 1 कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का अपोजिट क्या होगा, कोसेक थीटा का अपोजिट हो जाएगा 1 साइन थीटा, क्या होगा, 1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला क्या होगा। अब देखेंगे कॉस थीटा, क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट क्या है जी, 1 सेक थीटा है, क्या है, 1 सेक थीटा। तो सेक को और क्या किस तरह से लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा, जब इसके बराबर ये है तो सेक थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉस थीटा होगा, ठीक है। ये है ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। सारे फार्मूला को आपको याद रखना होगा, तभी आपका जो त्रिकोणमिति का जो सवाल है वो बनेगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा है टेन थीटा, क्या, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 टेन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा सूत्र, ठीक है, मतलब सिलसिलेवार हम देख रहे हैं। सबसे पहले लंब बटे कर्ण वाला, है ना, ओके। अब देखते हैं इसका अपोजिट, देखिए अभी, ठीक है। अब देखेंगे अगला है क्या है, अगला है सर्वसमीका, ठीक है। सर्वसमीका को ही देख लेते हैं, सर्वसमीका को हम प्रूव भी करेंगे आगे, ठीक है, वो उसके लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो अगला है सर्वसमीकाएं, क्या है, सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाएं कैसे मिला, ये सब चीज हम देखेंगे आगे, ठीक है। सर्वसमीका कौन कौन से होता है, सर्वसमीका होता है, पहला सर्वसमीका है आपका क्या होगा जी,
पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब ये जो सर्वसमीका है, इस सर्वसमीका से आपको दो और फार्मूला निकल कर आएगा। ठीक है, पहला क्या होगा देखिए, पहला है अगर आप इस साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर देते हो तो बचेगा क्या, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर को हम क्या कर दिए, पक्षांतर कर दिए, दूसरे पक्ष में लेके गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। ठीक है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर की जगह में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है देखिए, अभी हम क्या किए, हम साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर किए, अब क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर को करते हैं, तो इधर बच जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, जब सवाल को हल करेंगे तो ये और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको नया लग रहा होगा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि एक सर्वसमीका से, पहला सर्वसमीका से आपको दो और फार्मूला निकल के आया। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा सर्वसमीका होगा, क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा फार्मूला है। ठीक है, तो इस दूसरे फार्मूला से आपको और निकल कर आएगा, क्या आएगा, फार्मूला निकल कर आएगा। देखिए सबसे पहले हम कॉट स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। ठीक है, 1 इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला निकल कर आया। ठीक है, अब दूसरा क्या आएगा, देखो दूसरा में क्या हो जाएगा, अब यहां से हम कॉट स्क्वायर को पक्षांतर किए थे, अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे किसको पक्षांतर करेंगे, 1 को करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ इधर कॉट स्क्वायर बच गया, एक को पक्षांतर कर दिए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा भी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, तीसरा सर्वसमीका क्या है, तीसरा सर्वसमीका है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये तीसरा क्या है आपका सर्वसमीका है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, ये 3 सर्वसमीका यदि आपको याद है तो ये फार्मूला भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका देखते हैं। ठीक है, इसको भी हम पक्षांतर करते हैं, तो पहले सबसे पहले एक को करते हैं, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या हो जाएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, tan को पक्षांतर एक को किए थे, अब tan को करेंगे, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये इस तरह से आपको टोटल जो है ना सर्वसमीका, जैसे 1 से 2 मिला, फिर 2 से 2 मिल गया, फिर 3 से भी 2 मिल गया। ठीक है, इस तरह से आपका जो सर्वसमीका से 3 सर्वसमीका से और 2 निकल के आया, तो टोटल जो फार्मूला है कितना बना, 9 फार्मूला बन गया। ठीक है, तो ये 9 फार्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्हीं फार्मूला के, अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं है तो आपका एक भी सवाल नहीं बनेगा। इसलिए ये सारे जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस फार्मूला को मैं बता चुका हूं, ये केवल 9वीं 10वीं तक के लिए, आगे और पढ़ेंगे तो और बहुत सारे फार्मूला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। धन्यवाद, जय हिंद।